हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक पावरफुल लर्निंग मॉड्यूल के बारे में। ये सीरीज एक लर्निंग हाउ टू लर्न के बारे में है, हाउ टू लर्न एंड हाउ टू लर्न। तो उस सीरीज में एक इम्पॉर्टेंट जो टूल है वो है सोशलाइजेशन। नॉर्मली लोग जो इंट्रोवर्ट होते हैं, अकेले में रहते हैं, दे लेस सोशलाइज, मे बी कल्चरली, जेनेटिकली और बाय देयर लीनिएज। कई बार उनके सर्वाइवल पे भी बनाती है, मुश्किल हो जाता है। सो लेट मी इन्यूमरेट ए वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी फ्रॉम यूके। यूजुअली जैसे बड़े मेट्रो सिटीज में लाइक इन न्यूयॉर्क, टोक्यो, देयर हाई राइज बिल्डिंग्स एंड फ्लैट कल्चर, बट इन यूके स्पेशली इन लंडन there are bungalow cultures. So people used to have a house, front courtyard, backyard. So courtyard birdings काफ़ी होती थी वहाँ पर, होती हैं। तो उस सीरीज के अंदर है ना, वहाँ पर जो समर बर्ड्स थे, दो पर्टिकुलर बर्ड्स थे, रेड रॉबिन्स और ब्लू टिट्स। सो बहुत ही वो स्पैरो टाइप छोटे बर्ड्स होते हैं जो बुशिस में रहते हैं जनरली। जो रेड रॉबिन्स होते हैं, दे वर कंसिडर्ड ऑस्पिशियस, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि जब रेड रॉबिन कभी उड़ रहा था तो जीसस को उसने टच कर दिया, उसके सिर को। जीसस के सिर के ऊपर जो ताज था वो उसको प्रिक कर गया और जो जीसस का ब्लड है ना वो ट्रिकल कर गया उसके सिर से। तो वो जो उसका चेस्ट है ना वो रेड होता है, तो इसीलिए उसको रेड रॉबिन बोलते हैं। तो उसकी कैरोलिंग होती है, उसकी जो साउंड होती है काफ़ी ऑस्पिशियस, लोग बाय नेचर मानते हैं कि इट्स एन ऑस्पिशियस बर्ड। बट जो रेड रॉबिन होता है वो एक पेयर में रहता है, कपल की पेयर में रहता है। जैसे बेबी होता है तो उसको वो शन ऑफ कर देता है। ऑन द कॉन्ट्रारी जो ब्लू टिट्स होते हैं वो फैमिली में रहते हैं, इन द फैमिली ऑफ मे बी 8 to 10 to maybe 16 or many more. It is a joint family kind of thing and they socialize very vigorously. So 1900s के अंदर जब मिल्किंग होती थी, यानी मिल्कमैन सुबह सुबह मिल्क देने आता था, तो वो छोटी गाड़ियों में लेके आता था, तो ग्लास बॉटल्स में लेके आता था। उस ग्लास बॉटल में जो कवर ढक्कन, बॉटलिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले, तो वो ओपन होते थे। तो जैसे ही वो ट्रैवल में आते थे तो क्रीम ऊपर आ जाता था उसका। तो क्रीम, तो दोनों ही बर्ड्स को फ्री एक्सेस थी क्रीम की, तो उनकी पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। लेकिन 40s तक आते आते बॉटलिंग की टेक्नोलॉजी आने की वजह से उस पर एल्युमिनियम का कैप आ गया। अब एल्युमिनियम का कैप आने से उनको लिमिटेड एक्सेस हो गई। बट सिंस ब्लू टिट्स फैमिलीज में रहते थे, तो मे बी बाय इनोवेशन, क्रिएटिविटी, एक टिट ने सीख लिया कि एल्युमिनियम की जो फॉइल होती है ऊपर, उसको कैसे पियर्स करना है। और वो मैसेज उसने सोशलाइज करते करते पूरी की पूरी फैमिलीज में ट्रैवल करा दिया, आगे बढ़ा दिया। और suddenly it was found out that over a period of 2, 3, 4 years the population of red robin dropped drastically. So there was a project कि भाई इतना ऑस्पिशियस बर्ड कैसे खत्म हो रहा है, विलुप्त हो रहा है। तो उसके बारे में एक प्रोजेक्ट हुआ जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्कली में हुआ था और उनको एलन विल्सन ने उसको कंडक्ट किया था। तो ही फाउंड आउट कि जो रेड रॉबिन्स थे वो कपल में रहते थे। तो इफ बाय चांस किसी रेड रॉबिन ने सीख भी लिया था एल्युमिनियम की फॉइल को पियर्स करना, तो वो आगे अपनी प्रोजेनी को ट्रांसफर नहीं कर पाया। सिंस दे वर नॉट सोशल, तो वो एक दूसरे से लर्न नहीं करते थे, दे वर थ्रेटन्ड बाय ईच अदर। तो वो एक दूसरे को अपनी नॉलेज, जो सर्वाइवल स्किल्स थे ना, वो भी ट्रांसफर नहीं कर पाए। तो इसीलिए उनका पॉपुलेशन ड्रॉप कर गया। ऑन द कॉन्ट्ररी the other summer bird, blue tits, they were growing like anything because of the availability of the food and cream. So this shows that socialization is not a bad thing. It is okay to be alone sometimes, but when you socialize in the right manner, in the right way, at the right time, you learn a lot. So this small powerful story about the birds, garden birds, tells us that at times socialization is important for your survival. Thank you.